हाँ तो साथियों, क्या परीक्षा के डर ने आपके मन को कर दिया है अशांत? तो बैठिए किसी कमरे में एकांत और मन को कीजिए शांत। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल मैथ्स विद मणिकांत। तो मैं हूं मणिकांत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मणिकांत में। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज की प्रॉब्लम्स लेवल 2 टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी और लेवल 2 टाइप की प्रॉब्लम्स का ये पार्ट 2 वीडियो है। आज की वीडियो की पहली प्रॉब्लम है sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 और इसे प्रूव करके लाना है cos थीटा अपान 1 माइनस sin थीटा। तो यहां पे हम sec थीटा प्लस tan थीटा लिखते हैं, जो था माइनस के बाद जो 1 लिखा हुआ है यहां पे आइडेंटिटी का प्रयोग करते हैं और यहां लिख देते हैं हम sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपान में आइए tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 लिख देते हैं। आगे बढ़िए, इक्वल साइन के ठीक नीचे ही इक्वल साइन लगाएंगे, लंबी सी लाइन sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस, यहां पे a प्लस बी माइनस a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसे आप क्या लिखेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा अपान जो लिखा है वही लिख देंगे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। जरा आप देखिए, यदि इसे ब्रैकेट में बंद कर दें तो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिखिए sec थीटा प्लस tan थीटा और ये है कॉमन का टर्म। तो अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए। इस sec थीटा प्लस tan थीटा से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा, माइनस इससे ये कट गया और ये बचा ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan ऑफ थीटा। नीचे क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। चलिए, sec थीटा प्लस tan थीटा को ब्रैकेट में लिखने के बाद यहां से ये बिग ब्रैकेट हटा देते हैं, यानी अंदर से स्मॉल ब्रैकेट हटाते हैं और केवल एक सिंगल ब्रैकेट लगाते हैं। तो 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस sec थीटा और प्लस tan थीटा। तो 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा मैंने लिख दिया। नीचे क्या है, नीचे भी तो प्लस का 1 ही है, देखिए माइनस का ही तो sec थीटा है और प्लस का tan थीटा है, यानी कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, बिल्कुल एक जैसे डिवाइड हो गए। बचा क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा। यहां से अब यहां तक का सफर आसान है, जो लाना है आपको cos और sin के टर्म में है। तो sec थीटा को आप लिखिए 1 अपान cos थीटा प्लस tan थीटा को आप लिखिए sin थीटा अपान cos थीटा। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस sin थीटा। जो नीचे लाना है वो है 1 माइनस sin थीटा। तो यहीं पे आप 1 माइनस sin थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी जैसा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा करेंगे तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपान cos ऑफ थीटा 1 माइनस sin थीटा हो गया। अब दो ही स्टेप हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा cos स्क्वायर थीटा, यहां लिख लेते हैं, मैंने उसे क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा, अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 माइनस sin थीटा। cos थीटा से पावर डिवाइड हो गई, बचा कितना, cos थीटा अपान 1 माइनस sin थीटा। यही राइट हैंड साइड पार्ट है, यही आपको लाना था और यहां तक आते आते हम कहेंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, एलएचएस पार्ट मैंने लिख रखा है, इसे प्रूव करके लाना है 2। तो देखिए हम क्या करेंगे, एलएचएस में जो लिखा हुआ है cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा, यहां पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला। तो a क्यूब प्लस b क्यूब में पहले लिखते हैं प्लस b, तो a और a के स्थान पे है cos थीटा और b के स्थान पे है sin थीटा, तो a प्लस b आ गया।
अगले स्टेप पे क्या लिखना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे फिर लिखना होता है माइनस ए बी, तो माइनस में लिखेंगे cos थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट बंद किया मैंने, अपान में क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस साइन ये यहां पे आया, फिर एक लंबी सी लाइन, अगले स्टेप में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के केस में, तो प्लस ए बी के लिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, अपान में क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, बराबर के ठीक नीचे बराबर का चिन्ह, इससे हमने इसको डिवाइड किया, इससे मैंने इसको डिवाइड किया, यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो उसे हम लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस, नीचे कुछ लिखना नहीं है, यहां पे भी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इसकी भी वैल्यू हो गई 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस 1 और ये जुड़ करके हुआ 2, यही था मेरा राइट हैंड पार्ट, तो राइट हैंड साइड लिखेंगे, यहां लिख देंगे प्रूव्ड। अगली प्रॉब्लम देखिए, इसका एलएचएस पार्ट है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसे प्रूव करके 2 लाना है। यहाँ साइन थीटा इजीली कॉमन हो सकता है, तो आप साइन थीटा पहले कॉमन ले लीजिए, बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, आप लिखिए 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। चलिए, यदि हम इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम के रूप में आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो क्यों ना मैं इससे माइनस कॉमन ले लूं, तो मैं इसे माइनस कॉमन लेता हूं, फिर इसे लिखता हूं 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा पहले आ गया और माइनस का कॉट थीटा बाद में हो गया, साइन थीटा ब्रैकेट, अब मैं दोनों का एलसीएम यहाँ पे लिखता हूं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, अगले ब्रैकेट में लिखता हूं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जरा देखिए, यदि मैं इसकी जगह दोनों प्लस में ही हैं, तो पहले कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख दूं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, इसका मल्टीप्लिकेशन अब 1 में होगा, तो यहां आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, ठीक, साइन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, है ना, a + b = a - b, a² - b² होता है, यहां से कॉट थीटा प्लस माइनस में थे, डिवाइड हो गए, कॉसेक थीटा से जुड़ करके हो गया 2 कॉसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 कॉसेक थीटा अपॉन 1 नहीं लिखते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो गई, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी मैंने। अब साइन थीटा इंटू 2 और कॉसेक थीटा को मैं लिख देता हूं अपॉन में साइन थीटा, इसी डिवाइड हो गया, बचा कितना 2, यही आरएचएस पार्ट था, यही लाना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए,
1 प्लस cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा प्रूव करके लाना है cot थीटा। चलिए, तो ये जो 1 है, इस 1 की जगह हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी 1 के स्थान पे ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 रख दिया। यहाँ नीचे है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cos ऑफ थीटा, इससे डिवाइड हो जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है। इससे मैं cos थीटा कॉमन ले लूं ऊपर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। अच्छी बात नहीं है स्टेप गाइड करना, सारे स्टेप लिखे जाएं, एग्जामिनर के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पे हम cos थीटा कॉमन लेते हैं, तो cos थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया cos थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, दोनों एक ही बात है, कट जाएंगे। cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ भी ये आप स्टेप आपको लिखना चाहिए, फिर इसके बाद लिखेंगे cot थीटा, और यही है हमारा RHS। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कहते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा, इसे प्रूव करके लाना है cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तीसरा पार्ट भी प्रूव करके लाना है 1 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। LHS पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। देखिए, चूंकि cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर लाना है, यहाँ ऊपर cosec थीटा प्लस cot थीटा है, तो मैं इस स्टेप में ऊपर नीचे दोनों ओर मल्टीप्लाई करता हूं, किसका, cosec थीटा प्लस cot थीटा का, cosec थीटा प्लस cot थीटा का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में कर देते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा। ऊपर क्या हो गया, cosec थीटा प्लस cot ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी जैसा है, तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 1, तो cosec थीटा प्लस cot ऑफ थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1, इसमें फार्मूला लगा देते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो यहां से आप कह सकते हैं सेकंड पार्ट, कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो गया। नीचे क्या होगा, बी प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो cosec थीटा का होल स्क्वायर तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर तो cot स्क्वायर थीटा प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 cosec थीटा इंटू cot ऑफ थीटा। जरा देखिए, जो लाना है वहां पे 2 cosec थीटा cot थीटा आपको लाना है, लेकिन साथ में लाना है 1 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा, तो इस cosec स्क्वायर थीटा को यहां से हटाना होगा। आइडेंटिटी आप जानते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहां पे रख देंगे हम 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। तो 1 प्लस, अब ये दो टर्म एक जैसे हैं, दोनों ऐड हो गए, तो ये 2 cot स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। यहां से आप लिखेंगे थर्ड पार्ट और इस तरफ यहाँ लिख देंगे प्रूव, तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे प्रूव हो चुके हैं। इस अगली प्रॉब्लम को जरा देखिए, बहुत पूछा जाता है प्रश्न और इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। 1/sec के प्लस tan है माइनस 1/cos है, लेफ्ट हैंड पार्ट है, प्रूव करके लाना है 1/cos है माइनस 1/sec के माइनस tan है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लिख रखा है। देखिए करेंगे क्या, इसमें इतने को आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/sec a प्लस tan a जो ये लिखा हुआ है, इसमें आप sec a माइनस tan a का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे और यही मल्टीप्लाई आप ऊपर करेंगे sec a माइनस tan a। ठीक,
देख रहे हैं दोनों सेम है, माइनस माइनस 1 cos से लिख देंगे। चलिए ये ऊपर हो गया sec a माइनस tan a, और नीचे आपका फार्मूला बन गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी जैसा है, इसकी वैल्यू होती है 1, जानते हैं आप, तो इसे 1 लिख देंगे। तो अब ये केवल बचा sec a माइनस tan a माइनस 1 cos a। इस sec a को हम 1 cos a लिख देते हैं, तो ये मुझे मिल गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए इस 1 cos a को यदि हम माइनस sec a, माइनस है पहले लिख लेते हैं, और क्या लिख लेते हैं sec a, और माइनस tan a हम भी लिख देते हैं बाद में। ठीक है, यदि इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसी जगह ऐसे, तो ये अंदर का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जगह बचाने के लिए मैंने ये किया। अब आप अगले स्टेप में लिखिए 1 cos a माइनस ये जो लिखा हुआ है sec a प्लस tan a, इसमें आप मल्टीप्लाई करिएगा sec a माइनस tan a का मल्टीप्लाई नीचे, और यही टर्म sec a माइनस tan a ऊपर भी। ठीक है, तो 1 cos a माइनस यहां से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, नीचे क्या है sec a माइनस tan a। चलिए तो ये क्या हुआ 1 cos a माइनस, इसकी वैल्यू हम 1 रख देते हैं, 1 sec a माइनस tan a। यही था मेरा RHS राइट हैंड पार्ट, यही प्रूव करके लाना था। तो आज की इस वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम देखिए जरा, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a आपको प्रूव करके लाना है sec स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ऐसे ही प्रश्नों को हमें पकड़ना होता है। तो -2 दिख रहा है, तो चलिए tan स्क्वायर a को चेंज करें। एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल 1, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल 1 से यदि आप tan स्क्वायर a की वैल्यू लिखना चाहते हो तो ये इधर जाएगा, तो tan स्क्वायर a की जगह क्या लिखा जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, इसी तरह एक और आइडेंटिटी क्या होती है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल 1। यदि यहाँ पे आप cot स्क्वायर a की वैल्यू जानना चाहो, लिखना चाहो, तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल cot स्क्वायर a, तो cot स्क्वायर a के स्थान पे हम क्या लिखेंगे प्लस cosec स्क्वायर a माइनस 1। आप देखिए दोनों -1 मिलकर के -2 हो जाएगा, जो कि मुझे लाना था। जो बचा वो है sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a। इसे आप 1 cos स्क्वायर a लिख दें, और इसे लिख दें 1 sin स्क्वायर a -2। यहाँ इन दोनों टर्म में एलसीएम लेते हैं, 2 से भी मतलब नहीं, वो ऐसा ही रखेंगे क्योंकि वो तो मुझे मिल चुका है। cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो इधर आ गया साइन स्क्वायर a प्लस इसका इधर होगा, तो ये आ गया cos स्क्वायर a। इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी 1, ये हो गया 1 cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a -2। ये क्या होगा 1 cos sec होता है, तो ये हो गया sec स्क्वायर a इंटू 1 sin स्क्वायर a, ये हो गया cosec स्क्वायर a। आगे आया -2, यही प्रूव करके लाना था। ये है मेरा राइट हैंड साइड